बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS व्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो जिस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा उसकी वैसे डिटेल वीडियो तो मेरे चैनल पे पहले भी पड़ी हुई है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि क्योंकि मुझे इस आइटम का जो है ना बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होता है कि जैसे ही इसका सीज़न स्टार्ट हो तो मैं अपने बर्ड्स के लिए लेकर आऊँ और अपने बर्ड्स को डालूँ, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे जैसे ही अभी ये कुछ पेयर्स के बच्चे भी हैं तो उनको इन्होंने फीड करानी होती है, तो उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा आसानी मेरे लिए ये हो जाती है कि जब ये अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा आपको और मैं सिर्फ दिखा दूँगा कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। ये जो है ना दूधिया छली है, जिसको स्वीट कॉर्न भी कहते हैं, सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूधिया छली जो है ना मुझे काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है कि भाई ये कब स्टार्ट हो ताकि मैं अपने बर्ड्स के लिए लेकर आऊँ। तो सबसे पहले तो उस भाई का शुक्रिया जिससे मैं ये लेता होता हूँ, उसने पर्सनली मुझे जो है ना कल व्हाट्सएप किया कि माजी भाई वो जो है ना छली आ चुकी है और अगर आपको चाहिए तो आप ले जाएँ। तो मैं फौरी तौर पर टाइम निकाल के गया, उससे परचेज़ करके लाया, क्योंकि पहले तो मैं जो लाया करता था वो मुझे वो 150 रुपये 200 रुपये धड़ी मिल जाया करती थी, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है खराजात बढ़ चुके हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं, तो कल जो मैं लेकर आया हूँ उसका जो मुझे वो रेट मिला है वो 250 रुपये धड़ी उन्होंने दिया। लेकिन क्योंकि ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट छली है, बिल्कुल दूधिया छली है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे परिंदों ने ऑफ सीज़न होना है और इन्होंने मोटिंग भी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए परिंदों को ज़्यादा तादाद में जो है ना कैल्शियम की और विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है ना नेचुरल जो है ना इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं और बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आप दोस्तों से भी ये चीज़ शेयर कर लूँ कि ये अब तकरीबन हर जगह पे जो है ना मार्केट में अवेलेबल है और जहाँ से भी आपको ये सस्ते दामों में मिलती है, चीज़ अच्छी हो, तो आप इसको परचेज़ करें, अपने परिंदों को भी स्टार्ट करवाएं ताकि जो उनका ऑफ सीज़न है वो अच्छे से गुजरे और उनकी जो मोल्टिंग है और उनमें जो भी ज़ाहिर बात है जब परिंदा ब्रीड करता है तो उसमें काफ़ी सारी कमी हो जाती है, तो उसको जो है ना ताकत की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो अपने बर्ड्स को लाजमी शुरू करवाया करें। तो अब मैं जो है ना अपने जितने भी बर्ड्स हैं उनको उनके साइज़ के हिसाब से और उनकी मिकदार के हिसाब से मैं डालूँगा, कुछ को हाफ़ कुछ को फुल। जिनके बच्चे आए उनको मैं फुल डालूँगा, जैसे ये है पीस। जिस तरह भी बर्ड्स के जो परिंदे हैं अपना 6 आए हुए हैं उनको मैं फुल डालूँगा और जिनके अभी अंडे हैं सिर्फ उनको मैं हाफ़ डालूँगा, क्योंकि ये जो है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है कि भी जो परिंदा है उसको गर्मी की शिद्दत नहीं लगती और ये जो है ना इसमें बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से परिंदा जो है ना वो ताकत में रहता है। जब परिंदा ताकत में होगा और उसकी भूख भी बरकरार रहेगी तो वो जो है ना किसी भी किस्म की कोई उसको हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है आप भी अपने परिंदों के लिए लाजमी शुरू करवाएं और जैसे ही ये सीज़न स्टार्ट होता है इसको शुरू करवा दिया करें और जैसे जैसे सीज़न ख़त्म हो रहा होता है उसके बाद जो है ना ये इस कंडीशन में नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है जो कि परिंदा हज़म नहीं कर पाता। तो जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो आप भी इसको लेकर आएँ, आप भी अपने परिंदों को डालें और इसका रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह सीज़न में नज़र आएगा। तो इसमें जो है ना दोस्तों, जैसे अब ये दूधिया छली अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं अपना जो मिक्स फीड दाना बनाता हूँ उसमें मैं जो है ना इसका मकई का दलिया डाला करता था। अब मैं वो मकई का दलिया भी ख़त्म कर दूँगा, वो मैं नहीं डालूँगा। इसी तरह जो मैं भीगा हुआ दाना था उसमें भी मैं जो है ना मकई के दाने डालता था और उसको बॉयल करता था। अब मैं वो भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जब ये नेचुरल चीज़ मेरे पास आ जाएगी और इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है और ये हज़म भी बड़ी जल्दी हो जाती है, तो मुझे इसी को इस्तेमाल करवाना है। और मैं हफ्ते में कम अज़ कम 2 बार लाजमी डालता हूँ, नहीं तो 3 बार तो मेरी मस्त रूटीन है। अगर बिलफर्ज मेरी कोई मसरूफियत है, कोई किसी वजह से मैं नहीं लेके आ पाया, तो 2 दिन तो मैं मस्त ये करवाता हूँ, यानी कि 2 दिन का गैप दे के 1 दिन, फिर 2 दिन का गैप दे के 1 दिन। इसीलिए मैं आपको भी ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ है वो आपने मुसलसल नहीं डालनी, ठीक है। इस तरह सॉफ्ट फूड है, इस तरह ये है, इस तरह बाकी चीज़ें हैं, तो आप बारी बारी उसको रोटेट करके डालेंगे ना परिंदे को तो वो शौक़ से खाएगा भी। और जैसे भी आप देखिएगा कि मैं जैसे इनको डालूँगा तो ये बड़े शौक़ से खाएँगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से ये जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनका अगर आप भी ख्याल रखेंगे तो उससे जो है आपकी भी जो सीज़न की ब्रीड है वो अच्छी आएगी और ऑफ सीज़न में भी आपका बर्ड बीमार नहीं होगा, सेहतमंद होगा, चाको चौबंद रहेगा, चुस्त रहेगा। तो उससे ये होगा कि जो उसकी जो मोल्टिंग होगी, उसकी जो फीदर क्वालिटी होगी वो बेहतरीन आएगी और वो अच्छे से अपनी मोल्टिंग करेगा, उसके बाद सीज़न के लिए भी रेडी होगा।
तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको इनके जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स के जो चिक्स आए हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और उनकी हेल्थ भी आप देख लीजिएगा, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फिट बैठे हुए हैं। और ये एक बेसिक चीज़ थी ख़ास तौर पे ऑफ सीज़न के लिए ना, कि उसमें ये चीज़ आप लाजमी डालें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उनको मैं बता दूं कि भी ये चीज़ अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में, सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ और अपने बर्ड्स को इससे भरपूर अफादियत दें। और सबसे बढ़कर कि ये जो भी चीज़ें हैं इस तरह की जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वैसे तो मेरे वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं जो अभी ताज़ा इस शौक़ में आना चाह रहे हैं या शौक़ रखते हैं कि हम भी अपने घर में या शेड पे बर्ड्स रखें। तो उनको इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि अभी किस टाइम में हमें कौन सी खुराक देनी है और क्यों देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे और मेरी वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपका और आपके बर्ड्स का भी इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा। तो दोस्तों अब जो है ना मैं अपने बर्ड्स को ना ये सर्व करता हूँ, तो देखिएगा कि इंशाल्लाह वो शौक़ से खाएँगे भी, और आप भी देखेंगे कि वो इतने शौक़ से इसको खाएँगे कि वो दाने को भी भूल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपने इस पेड़ से स्टार्ट करूँगा। तो व्यूअर्स देखें ये कितने शौक़ से माशाल्लाह खा रहे हैं, क्योंकि इनके चिक्स भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैंने कॉकटेल का बच्चा जो है ना इसके नीचे रखा था, लेकिन मैंने जब शाम तक ऑब्ज़र्व किया असर तक, तो देखा तो ये अपने बच्चों को फीड करवा रही थी, लेकिन उस बच्चे को इसने फीड नहीं करवाया। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं क्या ये ना हो कि अपने बच्चों को भी फीड कराना छोड़ दे। तो मैंने वो बच्चा उठा लिया और दोबारा मैंने उसको ब्रूडर में रख दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी से अच्छे से फीड ले भी रहा है और माशाल्लाह बड़ा एक्टिव भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक जान ज़ाया ना हो जाए, तो क्योंकि मुझे शाम तक उसको ऑब्ज़र्व करना था, देखना था, तो नतीजा यही निकला था कि वो मुझे उठाना पड़ गया था। तो अब ये माशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छे से फीड करा रही हैं। और एक पेड़ ये है, इसके भी माशाल्लाह ये देखें, इस पेड़ ने माशाल्लाह 6 अंडे दिए थे, 6 के 6 बच्चे निकाले, लेकिन छठा बच्चा जो है वो क्योंकि बिल्कुल छोटा था और बाकी बड़े हो चुके थे, 8-9 दिन का डिफरेंस आ चुका था, तो वो छोटा बच्चा एक्सपायर हो गया। तो इनको भी ये रख देते हैं। तो ये देखें ये कॉकटेल के बच्चे भी माशाल्लाह बॉक्स से बाहर आना शुरू हो चुके हैं। ये इनो जो है वो फीमेल है और ग्रे जो है वो मेल है। तो ये सेंटर में इनका बच्चा बैठा हुआ है, एक ये निकलने वाला है बाहर बिल्कुल। और वैसे माशाल्लाह ये बाहर आते हैं, अपना दाना वगैरह खा के दोबारा बॉक्स में चले जाते हैं। तो ये देखें ये बाकी 2 बच्चे ये बॉक्स के अंदर भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तकरीबन नियर टू सेल्फ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पेड़ है राह का, माशाल्लाह इसके भी चिक आए हुए हैं। ये देखें ये 5 अंडे ले गए थे, लेकिन उसमें से 3 अंडे मेरे ख्याल में कि ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि माशाल्लाह तो काफ़ी साइज़ बड़ा कर चुके हैं बच्चे। तो ये देखें ये भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये देखा आपने कि माशाल्लाह अंडे वगैरह बच्चे वगैरह पेड़ के आए हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है छल्ली जो है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ ट्रेज़ की सफाई वगैरह भी अभी नहीं हुई। वो इस वजह से कि मैं जब भी इनके अंडे वगैरह या बच्चे वगैरह आते हैं तो मैं इनको ज़्यादा तंग नहीं करता, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि जब इनकी ट्रे वगैरह की सफाई होती है तो परिंदा बहुत डर जाता है, डिस्टर्ब हो रहा होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बच्चों को फीड भी प्रॉपर तरीके से ना कराए, वो डरा रहे। तो इस वजह से जो है ना मैं इस टाइम में जो है एक ये भी एहतियात करता हूँ
कि भी मैं कम से कम जो है ना परिंदों को डिस्टर्ब करूं, ताकि वो अपने अंडों और बच्चों की तरफ जो है ना उनका फोकस ज़्यादा रहे और वो खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाते रहें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग, छोटी सी रूटीन जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, ताकि आप लोग भी फोकस करें अपने परिंदों की तरफ, और जो जो चीज़ अवेलेबल है मार्केट में आ रही है फ्रेश, उसको आप अपने परिंदों को यूज़ करवाएं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपका भी और आपके बर्ड्स का भी इसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।